गाइस थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों ने बस कुछ ही दिनों में बहुत सारे व्यूज दे दिए, सो इसके लिए थैंक यू। तो इसीलिए आज मैं फिर से एक मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डोरेमोन द मूवी नोबिता किंग ऑफ द सन। तो मूवी की शुरुआत में हम जंगल में किसी को भागते हुए देखते हैं और इसके पीछे कुछ सिपाही भाग रहे थे। भागने वाली एक औरत थी जो कि एक डायन थी। हम देखते हैं कि वो एक बड़ा सा पक्षी बनकर भाग जाती है और अपने महल आ जाती है। दूसरी तरफ हम राज्य को देखते हैं जहाँ एक प्रिंस अपनी मॉम के लिए रो रहा था। वहाँ के लोगों का कहना था कि ये लेडीना का श्राप है। लेडीना वही औरत थी जिसे राज्य से निकाल दिया गया था और अब वो एक डायन बन गई है। और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सुन एक चुड़ैल का रोल कर रहा था और फिर वो स्नो वाइट को सेव देता है जो कि शिजुका थी। उसे खाते ही वो सो जाती है और चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर डोरेमोन और बाकी मिनी डोरेमोन्स आते हैं जो स्नो वाइट को देखकर रोने लग जाते हैं। लेकिन जियान की ओवर एक्टिंग देखने की वजह से डोरेमोन अपने गैजेट को वापस रख देता है और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। जियान डोरेमोन के गैजेट को भी ले जाता है ताकि वो अपने घर कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर सके और फिर जियान उस गैजेट का यूज करके गाना गाने लगता है। डोरेमोन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस अपने गैजेट को लाने की कोशिश करता है। लेकिन नोबिता की गलती की वजह से जियान रिप्लेस हो जाता है। तो जियान कहता है अगर तुम्हें मेरे गाने सुनने तो तुम मेरे घर आ जाओ, और वो वहाँ से फिर से चला जाता है। लेकिन डोरेमोन अपने गैजेट को लाने के लिए फिर से दूसरे गैजेट टाइम होल की मदद लेता है और वो टाइम सेट करके जियान के रूम में ओपन करता है। लेकिन नोबिता कहता है कि ये काम मुझे करने दो और वो फिर से गड़बड़ कर देता है और जियान उसे ही अंदर खींच लेता है। लेकिन नोबिता किसी तरह से निकल जाता है पर टाइम होल का टाइम स्पेस खराब हो जाता है। इसके बाद शिजुका भी अपने घर वापस चली जाते हैं। हम टाइम होल को देखते हैं जो कि अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें से एक प्यारा सा जानवर नोबिता के रूम में आ जाता है। वो नोबिता के रूम में सब कुछ गिरा देता है। नोबिता देखता है सब कुछ बिखरा हुआ है। तभी डोरेमोन उसे देख लेता है और नोबिता उसे पकड़ लेता है, मगर वो नोबिता के टेस्ट पेपर लेकर वापस टाइम हॉल में चला जाता है और नोबिता भी उसके पीछे चला जाता है। नोबिता देखता है वो एक बहुत बड़ी जंगल में आ गया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि राजकुमार था और वो नोबिता से लड़ने की कोशिश करता है। उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। नोबिता बहुत भागने की कोशिश करता है लेकिन नोबिता फिसल जाता है और वो नोबिता को मारने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और अपना मास्क हटा देता है। वो दोनों दिखने में एक जैसे ही थे। ये देखकर नोबिता भी शॉक्ड हो जाता है। राजकुमार को लगता है उसे लेडीना उसी डायन ने भेजा है, इसलिए वो फिर से नोबिता के पीछे पड़ जाता है। लेकिन भागते भागते दोनों दलदल में गिर जाते हैं। लेकिन डोरेमोन आकर दोनों को बचा लेता है, पर डोरेमोन के लिए दोनों में से पहचानना बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ पर वही प्यारा सा जानवर आ जाता है। उसका नाम पोपोरू था और वो नोबिता को लिक करने लगता है। ये देखकर राजकुमार को हंसी आ जाती है और फिर उसे भी यकीन हो जाता है कि वो दुश्मन नहीं है और नोबिता को इस जगह के बारे में बता देता है और वो खुद के बारे में भी बताता है। हम दूसरे नोबिता को टीओ के नाम से जानेंगे, ठीक है। डोरेमोन कहता है कि टाइम होल के खराब होने की वजह से टाइम होल किसी दूसरे टाइम स्पेस में खुल चुका है। टीओ उनसे कहता है तुम लोग कहाँ से आए हो, लेकिन उसको समझाना उनके लिए नामुमकिन था, इसलिए वो पेड़ के पास आ जाते हैं। तभी टीओ अंदर चला जाता है और वो नोबिता के कमरे को देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है ये कौन सी जगह है। डोरेमोन कहता है चलो अब हम भी चलते हैं। लेकिन नोबिता अपने टेस्ट पेपर लेने के लिए वापस पोपोरू के साथ चला जाता है। तभी कुछ सिपाही राजकुमार को ढूंढते हुए आ जाते हैं और वो नोबिता को राजकुमार समझकर ले जाते हैं। इस तरफ टीओ भी पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है। डोरेमोन कहता है घर को गंदा मत करो, अगर मोम को पता चलेगा तो वो बहुत डांटेगी और वो डोरेमोन से कहता है राजकुमार से ठीक से पेश आओ। टीओ नीचे आ जाता है और गलती से मैजिकल शो ऑन कर देता है। उसे लगता है इसे लेडीना ने भेजा है और वो टीवी को ही तोड़ देता है। तभी डोरेमोन आकर उसे बाथरूम में ले जाकर क्लीन कर देता है। टीओ को सभी चीजें देखकर लग रहा था कि वो किसी जादुई दुनिया में आ चुका है और वो बहुत हैरान था। दूसरी तरफ नोबिता भी सब कुछ देखकर बहुत हैरान था और तो और वो ये सब पाकर बहुत खुश था। इस तरफ नोबिता की मोम आ जाती है और डोरेमोन टीओ को वापस ले जाता है। तभी टीओ नोबिता से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरी जगह ले लो और मैं तुम्हारी दुनिया में जाकर लेडीना को मारने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। टीओ नोबिता को सब कुछ कह देता है कि कैसे लेडीना ने अपने जादू की मदद से उसकी माँ को सुला दिया है, इसलिए नोबिता मान जाता है। लेकिन डोरेमोन मना करता है। डोरेमोन के समझाने पर भी नोबिता नहीं मानता। नेक्स्ट डे दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों बिल्कुल सेम लग रहे थे। नोबिता ये सब पाकर बहुत खुश था। नोबिता हथियार चलाना
बनाना सीख रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता। दूसरी तरफ टियो से मिलने शिजुका आई थी, लेकिन वो ठीक से बात नहीं करता और अपने क्रूर स्वभाव की वजह से शिजुका रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो डोरेमोन से भी ठीक से बात नहीं करता, लेकिन डोरेमोन उसे बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए डोरेमोन उसके साथ ही रहता है। यहाँ नोबिता की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम था कुकू। वो नोबिता से कहती है, राजकुमार आप पहले से बहुत अलग लग रहे हो, क्योंकि टियो बहुत ही गुस्से वाला राजकुमार है और नोबिता बहुत ही अच्छा है। इसीलिए अचानक हुए बदलाव को देखकर सब लोग हैरान थे। नोबिता वहाँ के बच्चों को भी बहुत प्यार करता है। डोरेमोन टियो को वापस ले आता है, लेकिन टियो नोबिता की मॉम से भी बदतमीजी से बात करता है। टियो कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि राजकुमार से कैसे बात करते हैं? तो नोबिता की मॉम कहती है, अगर तुम राजकुमार हो तो मैं भी महारानी हूँ, अब फटाफट यहाँ की साफ सफाई कर दो। नोबिता की मॉम के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। दूसरी तरफ नोबिता कुकू से बात कर रहा था, तभी कुछ लोग बात करते हुए आते हैं। वो कहते कि काश यहाँ पे बारिश हो जाती तो हमारी फसल अच्छी होती। कुकू बताते कि बारिश नहीं हुई तो किसी न किसी की बलि देकर श्राप को खत्म करना होगा और सब ठीक हो जाएगा। तभी नोबिता आकर ये सब रोक देता है और डोरेमोन के स्क्वायर पॉकेट का यूज करके एक गैजेट निकालता है और वहाँ पर बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ लेडिना भी ये देखकर हैरान थी और वो कहते कि अब मेरा बदला लेने का वक्त आ चुका है और तुम देखते जाओ। दूसरी तरफ नोबिता की मॉम टियो से कहती है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और मजाक के अंदाज से कहते है, जूस पी लीजिए राजकुमार। और तभी टियो को अपनी मॉम की याद आ जाती है। अब डोरेमोन टियो को वापस ले आता है और टियो भी डोरेमोन को ड्रम बोल के वहाँ से चला जाता है। टियो जो कि अपने साथियों के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था, वो सुनता है कि वहाँ के लोग बात कर रहे थे कि हमारा राजकुमार कितने गुस्से वाला है, और ये सुनकर टियो को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से अपनी जगह बदल लेते हैं। उसे जियान मिलता है और टियो से फाइट करता है, लेकिन जियान बार बार हार रहा था और जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तभी शिजुका भी आ जाती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया है नोबिता, तुम तो ऐसे नहीं थे। और फिर क्या, डोरेमोन सबको सच सच बता देता है और दूसरी तरफ नोबिता भी प्रैक्टिस में हार कर अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ की बातें करते हैं और वहाँ पर जाने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद वो सब अपना गेटअप चेंज करके वहाँ आ जाते हैं। नोबिता को लड़की बनना पड़ता है क्योंकि एक साथ दो नोबिता नहीं रह सकते। इसके बाद कुकू उन सबको वहाँ पर घुमाती है और अपने देश के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि सुनियो पानी में पत्थर फेंक रहा था, तभी उसे एक बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जियान भी कुकू के पापा से लड़ने की कला सीख रहा था और फिर तभी टियो आ जाता है और वो फुटबॉल खेलने की तैयारी करने के लिए कहता है। उस समय में ये खेल ऐसा था कि अगर कोई खेलने वाला जीत जाए तो हारने वाले को मौत की भी सजा दे सकता है। इसलिए खेल को टियो अकेले खेल रहा था और उसके सामने थे दो सिपाही, लेकिन ये बात नोबिता को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो खेल के बीच में नोबिता चला जाता है, ये सोचकर कि टियो अकेला खेल रहा है, अगर वो हार गया तो उसे भी सजा हो सकती है। नोबिता टियो को समझाता है कि तुम अकेले नहीं जीत सकते और वो दोनों मिलकर खेल को खेलने लगते हैं। नोबिता इस बार बहुत अच्छे से खेल रहा था और वो दोनों इस गेम को जीत जाते हैं। अब बारी थी उन दोनों को सजा देने की, जो टियो नोबिता पर छोड़ देता है, लेकिन नोबिता कहता है कि इन दोनों को माफ कर दो। ऐसे नोबिता दोनों प्लेयर्स की जान बचा लेता है। टियो जो कि अकेले बैठा था, तभी वहाँ कुकू आती है और जो नोबिता ने खेल सिखाया था वो उसे दिखाती है, लेकिन टियो कुकू को डांट देता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर कुकू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वो जाके रिवर के पास बैठ जाती है और उसके पीछे टियो भी आ जाता है, लेकिन तभी पानी में से वही बड़ा क्रोकोडाइल निकलता है और कुकू को पकड़ लेता है। जब टियो वहाँ पहुँचता है तो उसे लेडिना दिखाई देती है और वो उसे अपने टेम्पल बुलाती है, वो भी अकेले। ये बात वही दोनों लड़के सुन लेते जिनकी जान नोबिता ने बचाई थी और वो दोनों जाकर कुकू के पापा को सब कुछ बता देते हैं। उसी वक्त नोबिता और बाकी सब भी आ जाते हैं। उन्हें भी पता चल गया था कि नोबिता एक नकली राजकुमार है क्योंकि उसने अपनी विग नहीं लगाई थी। इसके बाद वो सब लोग वहाँ जाने का तय करते हैं जहाँ लेडिना का टेम्पल था और वो वहाँ से निकल जाते हैं। हम टियो को देखते हैं जो रास्ते में चलते वक्त दलदल में फंस जाता है, लेकिन उसकी आवाज कुकुरो को सुनाई देती है और वो सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो सब लोग एक घाटी के पास आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे व्हाइट स्नेक थे। वो सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी डोरेमोन सबको बैम्बू कॉप्टर दे देता है और वो ऊपर आ जाते हैं। जियान कुकू के पापा को लेकर ऊपर पहुँच ही चुका था कि चट्टान ढलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर जियान
जियान को बहुत बुरा लगता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब टेम्पल के पास पहुँच चुके थे, लेकिन अभी वो काफी दूर था। लेडिना भी अपने जादुई बॉल में उनको आते हुए देख रही थी। अगली सुबह वो सब रेडी थे और डोरेमोन भी अपनी गैजेट की मदद से इस सफर को आसान कर देता है। वो सभी मजे करते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी बड़े से पंछी आकर उन पर अटैक करते हैं और टियो को उठाकर ले जाते हैं। पानी में वो बड़ा सा क्रोकोडाइल भी आ जाता है, पर तभी डोरेमोन उसे भी बबल गम खिला के उड़ा देता है। अब वो सब लोग टियो के बिना ही वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ एक बड़ी पत्थर की मूर्ति थी। वो कहता है कि हमने कुकू को टेम्पल के ऊपर रखा है, जहाँ लेडिना ठीक दोपहर में उसकी बलि देगी। और वो सब बिना वक्त गवाए टेम्पल के और भी पास आ जाते हैं और सब ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन लेडिना के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेडिना कहती है, राजकुमार अगर तुम सबको बचाना चाहते हो तो तुम अकेले ऊपर आ जाओ। हम दूसरी तरफ टियो को देखते हैं जो बेहोश था, लेकिन पोपोरो उसे उठा देता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं डोरेमोन को, जो अपने गैजेट के मदद से लेडिना के साथियों को अच्छे से मजा चखा रहा था, लेकिन लेडिना भी कम नहीं थी। उसने अपनी जादू की मदद से डोरेमोन के पॉकेट को जला दिया था। लेडिना एक ऐसी डायन थी जो बलि देकर पूरे मायाना पर राज करना चाहती थी, और तो और वो जवान भी होना चाहती थी। वो बार बार राजकुमार को ऊपर बुला रही थी ताकि वो कुकू की जगह राजकुमार की बलि दे सके, लेकिन नोबिता भी ऊपर चला जाता है उसे बिना बताए कि वो असली राजकुमार नहीं है। लेकिन तभी नोबिता रिप्लेसमेंट क्लॉथ गैजेट की मदद से कुकू को रिप्लेस कर देता है और नीचे भाग जाता है। उसके पास डोरेमोन की स्वेयर पॉकेट थी इसलिए। लेकिन लेडिना भी कम नहीं थी, उसने नोबिता को पकड़ लिया था। हम देखते कि कुकू के पापा वहाँ पहुँच चुका था, जिसे देखकर जियान बहुत खुश हो जाता है। लेडिना नोबिता की बलि देने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर टियो आ जाता है और कहता है वो लड़का मेरा दोस्त है और उसकी जगह मेरी बलि दो। टियो नोबिता की दोस्ती को बहुत अच्छे से समझ चुका था और वो ये सब कहते हुए बहुत खुश था। टियो भी अब ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन लेडिना नोबिता की बलि दे इससे पहले नोबिता उसे काट लेता है और डोरेमोन की पॉकेट डोरेमोन के पास फेंक देता है और फिर डोरेमोन उसके वेपन को नीचे गिरा देता है। और फिर क्या था, नोबिता और टियो मिलकर लेडिना को हरा देते हैं। हम देखते हैं कि लेडिना एक बहुत ही बदसूरत और बूढ़ी औरत बन चुकी थी और वो धीरे धीरे आगे जाकर एक बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे पूरा टेम्पल टूटने लगता है। लेकिन तभी डोरेमोन आकर दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग कुकू के पास आते हैं। कुकू भी दो राजकुमार को देखकर वापस बेहोश हो जाती है। अब तो टियो की माँ भी ठीक हो चुकी थी और वो टियो को अब राजा बना देती है। लास्ट में हम देखते हैं नोबिता पोपोरो को अलविदा कहता है। उन्हें एहसास होता है कि टाइम होल फिर से ठीक हो चुका है। अब वो लोग वहाँ पर वापस नहीं आ सकते और ना ही कभी मिल पाएंगे, और वो लोग वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। और यहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।